अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 2। और स्पेशली आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ के बारे में, क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा इशू जो है वो एमसीक्यूज़ के ऊपर होता है। ठीक है जी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स भी बिल्कुल आपके करीब हैं और इसी तरह जो एंटी टेस्ट के लिए भी आपके चैप्टर नंबर 2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो है वो बेसिक्स हैं। ठीक है, और कुछ आपको चीज़ें रिवाइज करवाएंगे, क्योंकि आप शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो चैप्टर तैयार कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है, इसे आपने यूँ देखना है कि एमसीक्यूज़ कैसे बनाए जा सकते हैं और क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे जो हमारे टॉपिक्स हैं, और आपको पता है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन और उसका बेसिक फार्मूला बताया जाता है, और उसमें हम डिस्कस करेंगे जो पावर रूल है, प्रोडक्ट रूल है, और इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो आपके पास है सिंपल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेटिव, और इसी तरह हाइपरबोलिक फंक्शन हो गया, और इसी तरह इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री जो है इसका बेसिक फर्क क्या होता है, किस तरीके से आप जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एंटी टेस्ट के लिए ऑर्डर एंड डिग्री वाले क्वेश्चंस भी जो है ना वो दिए जाते हैं। लेक्चर के बाद एक और लेक्चर आपको स्पेशली ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, वैसे ये पहला एक क्वेश्चन दिया है, एक्चुअली ये चैप्टर नंबर 1 से मैंने दिया है ताकि थोड़ा सा आपको फंक्शंस में वैल्यूज कैसे पुट करते हैं इसका आपको पता चल जाए। ठीक है, तो देखें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, फाइंड एफ ऑफ जीरो। हमने एफ ऑफ जीरो जो है वो फाइंड आउट करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैक कलर के ग्लव्स क्यों पहन के रखे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई सीआईडी ड्रामा की शूटिंग नहीं हो रही, और साथ में जो है आप यूँ भी कह सकते हैं यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन या इसी तरह कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं है, आप यकीन मान लें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने मैं साथ साथ इस पेज के ऊपर सॉल्व भी करूंगा, और यहाँ पे आप जरा गौर फरमाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है स्टूडेंट, वो है आपके पास फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसमें हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जीरो। एक्स की जगह आप जीरो पुट कर दो। ठीक है, एफ ऑफ जीरो एक्स है ना जी, जिसे हम इनपुट भी कहते हैं। तो ये आपके पास आ गया जीरो, 3 इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो प्लस 1। देखिए ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो आंसर आपके पास आ गया 1। तो इसका ऑप्शन जो है वो सिंपल, आराम से देखें इसको, वो आपके पास है स्टूडेंट, इसका डी ऑप्शन बेस्ट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंशियल ऑफ y इज डिनोटेड बाय। डिफरेंशियल ऑफ y आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल जो है y का ले रहे हैं तो आपके पास सिंपल dy होगा। अगर हम y का डेरिवेटिव लेते तो वो सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता, जिसे हम कहते हैं dy बाय dx है। ठीक है जी, तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जी, सी है, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आपके पास है क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, देन एफ, यहाँ पे प्राइम कहते हैं, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ पाई जो है आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा जी, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन लास्ट में आता है। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और इसका आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स आ गया, और उसने कहा कि जी हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करके फिर आंसर बताएं। तो ये कोई मसले वाली बात नहीं है, साइन पाई मतलब साइन 180 जीरो आ जाएगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन आपके पास होगा सी जीरो। ठीक है जी, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, डी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर एक अच्छा सा, एक बड़ा ही ज़बरदस्त लेक्चर जो है वो बिल्कुल तैयार है। इस लेक्चर के बाद आपको कुछ टाइम के बाद, मतलब कि एक दिन के बाद आपको वो लेक्चर ज़रूर मिल जाएगा। आप उसे अच्छे तरीके से देखें, और उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसे आपने सॉल्व करना है, और कैसे उनको जो है वो सॉल्व करके आप ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करते हैं। जहाँ तक बात है इस क्वेश्चन की, तो स्टूडेंट देखें इसमें हायर डेरिवेटिव कौन सा है, तो ये आपके पास है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। तो आपको बस एक बात याद रखनी होगी, ठीक है जी, जो डेरिवेटिव होगा ना स्टूडेंट, इसी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी इक्वेशन के अंदर जो आपके पास डेरिवेटिव होगा ना, हायर डेरिवेटिव स्टूडेंट, वही आपका ऑर्डर होता है। अगर यहाँ पे होता है ना डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, मतलब थर्ड डेरिवेटिव होता, तो मैं कहता इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 3 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑर्डर पूछा गया है, तो इसमें हायर डेरिवेटिव मुझे 2 नजर आ रहे हैं, लिहाजा इसका ऑप्शन आपके पास कौन सा है जी, बी ऑप्शन इसका बेस्ट रहेगा। ठीक है,
अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है ये सिंपल सा क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉज एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो धोखा खा जाते हैं कि देखें, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आपको स्क्वायर जो नज़र आ रहा है ये एंगल का स्क्वायर है। ठीक है, हो रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसका स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब आप करते क्या है, देखिए होल की पावर कितनी है आपके पास, 1 है। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। साइन एक्स हो कॉस एक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर रेशियो के ऊपर मतलब साइन का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल का स्क्वायर है तो ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल अलहदा से उसे डील किया जाता है, उसे सेपरेटली हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। हाँ, इस वैल्यू को आप होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया हुआ है जिसमें होल की पावर जो है वो एज अ होल 1 है, तो बेस का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए कॉस का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है जी, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फिर नेक्स्ट लास्ट वाला स्टेप क्या होता है, एंगल का फर्दर डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर इसमें एंगल है, इसका डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है 2x, तो फाइनली आपके पास आंसर बनेगा माइनस 2x साइन एक्स का स्क्वायर। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। देखें माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास इसका बी ऑप्शन है। ओके, सो नेक्स्ट आप जरा और फरमाइए। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये आसान सा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है। तो स्टूडेंट आपके पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं उन्हें आप अच्छे तरीके से देखें, उन्हीं में से ये क्वेश्चन लिया गया है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मतलब इसका जो फॉर्मूला है आपको पता है वो कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ पे कॉस होता तो सिर्फ इसी के साथ आप माइनस लगा देते। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब देखिए ना, आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो आपने पढ़ रखी हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर की मैथ के अंदर, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन आपको पता है हाइपरबोलिक फंक्शन में वही वैल्यूज में साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लिहाजा ये जो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है स्टूडेंट, ये भी 1 के इक्वल है, याद रखना। नेगेटिव साइन किसकी वजह से, हाइपरबोलिक फंक्शन की वजह से। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन जो है स्टूडेंट, ये आपको जरा कंफ्यूज करेंगे, आपने वहां पे बहुत ही एहतियात से काम करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, आपके पास है जी माइनस कॉट एक्स। आपको पता है कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट एक्स का, स्टूडेंट देखें कॉट एक्स का आपके पास डेरिवेटिव है जी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो पता होगा कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो माइनस पहले से एक फॉर्मूले में है और दूसरा एक माइनस जो है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस के साथ। ये आपके पास कौन सा ऑप्शन है जी, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा, लिहाजा हम इस नन को जो है वो टिक करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9 और इस क्वेश्चन के अंदर आप जरा गौर कीजिएगा, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। एक तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसका मतलब साइन जो है, अलामत जो है वो कहीं ना कहीं इसकी चेंज होगी, और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जरा गौर कीजिएगा, अगर हाइपरबोलिक ना होता तो मैं प्लस वाले को टिक करता। अब आपके पास है हाइपरबोलिक फंक्शन, लिहाजा इसका जो डेरिवेटिव बनेगा वो बनेगा 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है ए रेज टू पावर एक्स। ठीक है, मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ डिफरेंट टाइप्स के होंगे, ई रेज टू पावर एक्स हो सकता है, ए रेज टू पावर एक्स हो सकता है, और आपके पास है एक्स रेज टू पावर एक्स। देखिए इसमें जो बेस है वो आपके पास फिक्स्ड बेस है। ठीक है, वो आपके पास है ई, और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं जिसका हम डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं। ओके, और फिर पावर का डेरिवेटिव लेंगे जो आपके पास आ जाएगा 1, और फिर फर्दर जो है वो हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं इसी बेस ई का। तो नेचुरल लॉग ये आपको पता है 1 के इक्वल है, तो एज अ होल आपके पास फाइनली जो आंसर आता है वो ई रेज टू पावर एक्स ही आएगा। अच्छा जी, बात कर लेते हैं, आपके पास है जी ए रेज टू पावर एक्स। ओके, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन को एज इट इज लिखा, पावर का डेरिवेटिव लिया जो कि एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और फिर नेचुरल लॉग हमने लेना है इसी बेस का, तो वो आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ए। तो फाइनली आंसर क्या बनेगा, ए रेज टू पावर एक्स नेचुरल लॉग ए, ये आपके पास कुछ इसका आंसर बनेगा। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें कि देखें बेसिस में कांस्टेंट ना हो, बल्कि वेरिएबल का बल्कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल में हो, तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में
इसकी ट्रिक्स बताई जाएंगी ताकि आप आसानी से जो है वो बहुत लेंथी कैलकुलेशन किए बगैर आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है जी। अच्छा जी, इसका ऑप्शन आपके पास ये है, देखते हैं ये आपके पास कौन सा ऑप्शन बनेगा। ए रेज टू पावर एक्स और इसके साथ साथ आपके पास है नेचुरल लॉग एक्स, तो इसका ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, tan हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर। और इसमें देखें tan का फर्स्ट आप ये देखेंगे डेरिवेटिव क्या है। आपको पता होना चाहिए कि tan का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास है जी सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है यहाँ पे tan हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जी सीकेंड हाइपरबोलिक पास है एंगल का स्क्वायर, तो एज इट इज है। और फिर एंगल का फर्दर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि x स्क्वायर एंगल है ना, तो एंगल का फर्दर डेरिवेटिव। तो फाइनली जो आंसर बनेगा वो बनेगा सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज है ना, इसका फॉर्मूले से कोई ताल्लुक नहीं, तो ये आपके पास है इसका बेस्ट ऑप्शन। सो 2x सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो ये इसका ऑप्शन ये बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो मिस्टेक हमसे हुई है वो x का स्क्वायर हमने नहीं लिखा। ठीक है, तो ये हम सब पे लिख देते हैं, तो ये आपके पास आ रहा है जी 2x सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इसका बेस्ट ऑप्शन बनेगा। ओके। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना वो धोखा खा जाते हैं। ठीक है, और वो इस तरीके से क्योंकि क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन होती है आपको लगता है कि यहाँ पे ये पावर रूल लग रहा है। ठीक है, तो दिया गया है वो आपके पास है ए स्क्वायर। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि जी देखिए पावर रूल लगा दो 2a, अरे भाई ये नहीं है, ये आपके पास है कांस्टेंट। ठीक है, और आपको आगे मिलते जुलते आंसर भी दिए हुए होते हैं, आपको लगता है कि हाँ डेरिवेटिव इसका हो सकता है, पावर रूल अप्लाई किया जा सकता है, तो कांस्टेंट है ना जी, कांस्टेंट की जो पावर है वो भी कांस्टेंट है, वेरिएबल तो हमें नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव में डील कर रहे होते हैं वेरिएबल्स को, तो इसका सी ऑप्शन इसका बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13, नेचुरल लॉग साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम पहले कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं। एक्स का डेरिवेटिव ले, तो इसका डेरिवेटिव आपके सामने है जी, मैं इसका पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है नेचुरल लॉग एक्स आपके पास किसके बराबर होता है जी, आप इसका बेस जो है इसका रेसिप्रोकल लें और फिर इस बेस का डेरिवेटिव, तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा 1/x। अब क्वेश्चन जो हमारा है ना वो ये नहीं है, बल्कि क्वेश्चन आपके पास है नेचुरल लॉग साइन एक्स। भाई देखो नेचुरल लॉग के आगे जो भी चीज़ आ रही है ना इसका आपने रेसिप्रोकल लिया और फिर इसी का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो क्या बनेगा cos x ओवर sin x। ठीक है, तो ये आपके पास इसका बेस्ट ऑप्शन है। देखते हैं कुछ ऐसा आंसर हमें नजर आता है तो यस, ये यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आंसर नजर आ रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट आपको बेस्ट ऑप्शन नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप जरा ध्यान से देखें तो आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई मसला नहीं है जी, देखते हैं हमारे लिए आसान है। ठीक है, मैथ वैसे भी कोई मुश्किल नहीं है, बस बहुत सारे लोग घबराए हुए होते हैं। अब तो मेरे ख्याल से आपको नहीं घबराना चाहिए जी। अच्छा जी, आपको पता है पहले मैं आपको बता चुका हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वो फंक्शन एज इट इज लिखा जाएगा और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव, पावर यहाँ पे आपके पास है tan x, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर x। ओके, फिर नेचुरल लॉग ई हम लेते हैं तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन कुछ इस तरीके से बनेगा। लिहाजा देखें आपके पास है जी इसका बेस्ट ऑप्शन ई रेज टू पावर टेन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये आपके पास इसका ऑप्शन रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15 और इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एफ ऑफ 3 ऑफ पाई। तो भाई जो आपके पास प्रोसीजर दिया हुआ है ना तो आप उसी को फॉलो करें, सिंपल। सबसे पहले देखिए आपने क्या करना है, इसका इसके 3 डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लिया करें। ठीक है, एमसीक्यूज जब भी आप कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप उनको सॉल्व ज़रूर किया करें, वरना आप इसके ऑप्शन देखें कुछ भी नहीं सीख सकते। तो देखें आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट, और उन्होंने कहा कि इसके 3 डेरिवेटिव फाइंड आउट करके उसमें फिर एक्स की जगह पाई की वैल्यू पुट करें, तो ये हम करने लगे हैं। देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपको पता क्या आ जाएगा जी, साइन का कॉस, और सेकंड क्या आ जाएगा जी कॉस का माइनस साइन, और फिर थर्ड क्या आ जाएगा डेरिवेटिव स्टूडेंट, वो आपके पास आ जाएगा जी माइनस कॉस एक्स। अब उसने कहा कि थर्ड डेरिवेटिव में जाके इस तरह से लिख लें या थर्ड लिख लें, कोई बात नहीं है, एक्स की जगह पाई पुट करें तो माइनस कॉस इंटू पाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, माइनस वन पहले से मौजूद है, कॉस पाई मतलब कॉस 180 भी माइनस वन के इक्वल होता है, दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस वन आ जाएगा, तो ये आपके पास है इसका बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें आपसे पूछा गया है इफ y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x देन y4 आपने क्या करना है जी फाइंड आउट करना है। ठीक है,
और आप ज़रा ध्यान से देखें, इसमें क्या करना है, 4 डेरिवेटिव इसके फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, आप ज़रा ये देखो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर क्या है? पावर में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना जी। अब इसको ज़रा देखें, y इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 2x, और अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, तो आपके पास क्या आएगा जी? ई रेज़ टू पावर 2x, फिर पावर का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, मतलब 2 ई रेज़ टू पावर 2x आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है तो 2 की पावर 1 है। अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लूँ तो 2 की पावर 2 मतलब 4 आ जाएगा। अगर थर्ड लूँ तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। अगर फोर्थ डेरिवेटिव मैं ले लूँ तो 2 की पावर क्या आ जाएगा जी? 4 ई रेज़ टू पावर 7। अगर मैं फोर्थ डेरिवेटिव लूँ तो y4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4 ई रेज़ टू पावर 2x, तो आपके पास आ जाएगा 16 ई रेज़ टू पावर 2x। अगर फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे होता है आपके पास 3x, तो स्टूडेंट 3 की पावर क्या होती? 4। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को शॉर्टली कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन जो इसका बनेगा वो आपके पास है जी सी ऑप्शन। ओके, मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन फॉर ई एक्स जो है वो आपने बताना है, और वो आपके सामने जी फर्स्ट वाला ऑप्शन है, क्योंकि इसमें मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इसमें जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होता, लिहाजा इसमें भी पावर जो है ना वो इंक्रीज हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं विद ऑर्डर, यहाँ पे साइन भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आप जरा गौर कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 19 में करना क्या है, उन्होंने दिया हुआ है कि जी 10 रेज टू पावर साइन एक्स, इसका जी डेरिवेटिव लें। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को एज इट इज लिखते हो, ठीक है, और फिर पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कॉस एक्स आ जाएगा, साइन का कॉस ही होता है ना। और फिर आपको पता है नेचुरल लॉग हम लेते हैं बेस का, तो वो आपके पास कुछ इस तरीके से है। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है वो हम देखते हैं। अच्छा जी, तो ये आपके पास है जी नेचुरल लॉग 10 cos x, और ये आपके पास इसका बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन फॉर cos x जो है वो आपने देखना है। स्टूडेंट एक बात याद रख लें, आपके पास ना कुछ मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन याद रखनी होगी एज इट इज। जैसे यहाँ पे cos x की मैंने पूछ ली है, आप sin x की लाजमी तैयार कर लीजिएगा। 2.8 जो है वो आपके सामने जो एक्सरसाइज है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, तो वहाँ पे आप इसे अच्छे तरीके से देखेंगे। और इसका ऑप्शन क्या है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है जी। और ये आपके पास है इसका फर्स्ट लेक्चर, तो सेकंड लेक्चर का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप ज़रूर देखें ताकि कंटिन्यूटी एक तसलसल बना रहे, ठीक है। जैसे ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, विद इन 2 डेज़ आपको चैप्टर 3 के भी मिल जाएंगे, और आपके 7 चैप्टर्स के जितने भी एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। देखिए ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं है, आपके एंड टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल करीब है, उसके लिए भी इसे तैयार किया गया है, ठीक है जी। और मेहनत करें, अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और अपने इस चैनल का भी खास ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।